बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के हेड डॉक्टर सर्वेश जैन हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर डॉक्टर सर्वेश जैन का एक पत्र वायरल हो रहा है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो शहर के आवारा कुत्तों को उन डॉग लवर के घर भेजना चाहते हैं जो स्ट्रीट डॉग के हक की बात करते हैं, लेकिन उन इंसानों की बात नहीं करते हैं जिनको इन कुत्तों के द्वारा काटा जाता है। मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष को लिखे पत्र में डॉक्टर सर्वेश जैन ने आवारा कुत्तों को भेजने के लिए किराए भाड़े में रियायत की मांग की है। दरअसल डॉक्टर सर्वेश जैन का कहना है कि मैं जहां रहता हूं वहां 2 बच्चों को कुत्तों ने काटा है, लेकिन कुत्तों के अधिकार के नाम पर कुत्तों पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगाई जा रही है। ऐसे में मजबूरी में मुझे ये पत्र लिखना पड़ा है। उनका कहना है कि मैं 2 बेटियों का पिता हूं, तो क्या मैं इंतजार करूं कि जब मेरी बच्चियों को कुत्ते काट लेंगे, मैं उस दिन का इंतजार करूं? नहीं, देखिए वो एक मैंने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कोई सीएल मुकाती साहब हैं, मैंने उनका नाम सुना है। मैंने उसमें उनसे फरियाद करी है कि मेरे शहर में और हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर में स्ट्रीट डॉग की समस्या, आवारा कुत्तों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे मोहल्लों में और हमारे बच्चों को काट रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पशु अधिकारों की बात करने वाले भी हमारे देश में लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिनको पशुओं से मोहब्बत है या स्ट्रीट डॉग्स के राइट्स की बात करते हैं, तो हम सारे कुत्ते ट्रक में लाद के उनके घर पहुंचवा देते हैं। इस मामले में मैंने उनसे सीएल मुकाती साहब से थी, वो मैंने गुजारिश करी है कि वो उस हमें किराए भाड़े में कुछ हमें सहूलियत दें, क्योंकि स्ट्रीट डॉग यदि हम पशु अधिकारों की बात करते हैं तो ये सब बातें यूरोप वगैरह देशों में थोड़ी सी वैलिड मानी जाती हैं, क्योंकि वहाँ इंसानों को अधिकार मिले हुए हैं। हमारे यहाँ इंसानों को अधिकार नहीं मिले हुए हैं। इंसान अधिकार तो दूर की बात है, लोग अभी बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, खाद्यान्न, बेरोजगारी, इन मसलों से ऊपर नहीं उठे हुए हैं। तो कुत्तों के अधिकारों की मांग करना थोड़ा सा जाती लगती है मुझे, इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी। लेकिन आपको मैं बता दूं, अंग्रेजों के ज़माने में सिविल लाइन्स करके, हर शहर में एक सिविल लाइन्स होता है, सिविल लाइन्स करके एक जगह होती थी हर शहर में। उस शहर में उन जगहों पर कुत्ते और हिंदुस्तानी दोनों अलाउ नहीं होते थे। तो आज़ादी के बाद वहाँ पे हिंदुस्तानी तो अलाउ हो गए, कुत्ते अभी भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उस जगह पे रहते हैं सरकारी अफसर, ठीक है। तो उन कॉलोनीज़ में कहीं आपको दिखेंगे नहीं स्ट्रीट डॉग, दिखेंगे ना सूअर, दिखेंगे ना गाय भैंसें दिखेंगी। लेकिन हमारे मोहल्लों में, कॉलोनी में पर्याप्त मात्रा में कभी कभी तो महसूस होता है जैसे चिड़िया घर में रह रहे हों। अभी रिसेंटली मेरी कॉलोनी के 2 बच्चों को डॉग बाइट हुआ है। तो अब क्या मैं इंतज़ार करूं कि मैं 2 बेटियों का बाप हूं, अब मैं क्या इंतज़ार करूं कि जिस दिन मेरी बच्ची को काट लेंगे तब मैं नाराज़गी दिखाऊं? भाई गवर्नमेंट है, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी, वैट, जिस किस्म के भी टैक्स हैं वो सारे दिए जा रहे हैं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतर लिविंग कंडीशन के लिए, ठीक है। तो वो तो जिनका जिम्मेदारी है, और कैसे, और मात्र पशु अधिकार जैसी चीज़ पे कल को आप मुखालफत करेंगे कि साहब बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मत दो, जो सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, बैक्टीरिया की ज़िंदगी का नुकसान होता है। तो पहले तुम ये तय कर लो कि तुम्हारे लिए इंसानी हकूक़ महत्वपूर्ण है कि बैक्टीरिया, वायरस, कुत्ता बिल्ली के हकूक़ महत्वपूर्ण है। देखिए सीएल मुकाती साहब से तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो हमारी मदद करें। बाकी सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी मेरा ट्रांसफ़र या सस्पेंशन हो जाएगा। और बुलडोज़र के हिसाब से मैंने अपना घर नहीं बनाया था, तो क्या है, हर शहर में आजकल बुलडोज़र खड़े रहते हैं और सरकार जिस तरफ उंगली कर देती है बुलडोज़र उस तरफ चल देते हैं। लेकिन याद रखने की बात है कि बुलडोज़र किसी भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है नहीं है। तो आप यदि कायदे की बात करो और हाँ में हाँ ना मिलाओ और केवल असहमति व्यक्त करो,
उतने से ही सरकार नाराज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली जो बेसिक क्रक्स था वो ये था कि गवर्नमेंट हैज़ टू सर्व द पीपल, सरकार जनता की सेवा करने के लिए है। लेकिन अभी उलट ऐसा हो गया है कि सरकार अन्नदाता, माई बाप, प्रभु, ईश्वर है, और हम आप गरीब गुरबा लोग हैं जो ज़मीन पर बैठने के लिए पैदा हुए हैं, अपने किसी हक की आवाज़ नहीं उठाएं। हक की आवाज़ उठाए कोई तो उसको किसी बहाने से निपटा दो कि आगे से सबको ये सबक मिल जाए कि किसी भी किस्म का सवाल नहीं पूछना है। गौरतलब है कि डॉक्टर सर्वेश जैन चिकित्सा जगत के अलावा आम लोगों के मुद्दे उठाने के लिए चर्चाओं में रहते हैं और सरकार और प्रशासन की नाराजगी का शिकार बनते हैं।